हेलो फ्रेंड्स, मैं दामोदर शर्मा। आज 23 सितंबर 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। मित्रों, 23 सितंबर के लिए पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, एक एक क्वेश्चन को लिखते रहना साथ साथ में। हाल ही में केंद्र सरकार ने 6 फसलों पर 21 सितंबर को एमएसपी बढ़ा दिया है, जिसमें गेहूं का एमएसपी कितना बढ़ा है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जामिनर बार बार पूछेगा दोस्तों। ये इकोनॉमिक्स के भी हैं और करंट के भी हैं। ये गेहूं पर एमएसपी बढ़ाया है सरकार ने, 50 रुपये एमएसपी बढ़ाया है। अब बात करोगे, अब आपको ये समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि एमएसपी क्या चीज़ है। न्यूनतम समर्थन मूल्य बोलते हैं एमएसपी को, मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य, कि इससे नीचे आपकी चाहे कितनी भी फसल या कितनी भी वो हो जाए, फसल हो जाए, उससे कम आपको रुपए नहीं दिए जाएंगे क्विंटल के। मतलब पहले गेहूं का भाव थे 1925 रुपये प्रति क्विंटल थी। अब 50 रुपये बढ़ा करके इसको कर दिया गया 1975 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया। अब गेहूं के साथ साथ और फसलों को भी बढ़ाया। गेहूं के अलावा जौ को बढ़ा दिया। जौ में 75 रुपये बढ़ाया। पहले जौ 1525 थे, अब 1600 हो गए। फिर सरसों में बढ़ा दिया। सरसों में 225 रुपये बढ़ा दिए। ध्यान रखना, एक एक फसल को याद रखना। सरसों में 4425 सरसों खरीदते थे, अब 4650 हो गई। सरसों के बाद बात करेंगे चना की। बात करें, चना में 225 रुपये एमएसपी बढ़ा दिया गया। भाई चना 4875 रुपये खरीदते थे, अब 5100 रुपये में चने खरीदे जाएंगे। कुसुम में बढ़ा दिया गया 112 रुपये। और सबसे ज़्यादा बढ़ाया मैसूर में, सबसे ज़्यादा बढ़ाया 300 रुपये बढ़ाया सबसे ज़्यादा मैसूर में। मतलब 4800 खरीदते थे, अब इसको 5100 खरीदेंगे मैसूर को। तो ध्यान रखना दोस्तों, 6 फसलों का एमएसपी बढ़ाया कि सरकार 3 विधेयक लेके आई है संसद में अभी कृषि पर। उनमें कई एक दो विधेयक का विरोध चल रहा है, किसान भी विरोध कर रहे हैं, विपक्ष भी विरोध कर रहा है। सरकार ये चाहती है कि इस किसानों की आय 2022 तक दुगुनी की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभ पहुंचाया जाए। एमएसपी मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम से बोलते हैं। एमएसपी वह गारंटेड मूल्य है जो किसानों को उनकी फसल पर मिलता है, चाहे उस वक्त बाजार में उस फसल की कीमत कम हो या ज़्यादा हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। एमएसपी से ज़्यादा या एमएसपी से कम उसको आपको नहीं मिलेगा किसान को। तो याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन में किस बैक्टीरिया के लीक होने की वजह से कई हजार लोगों में ब्रुसेलोसिस बीमारी फैल गई है। ये वायरस है, ब्रुसेला वायरस है। इस वायरस की बीमारी के कारण या बैक्टीरिया के कारण ये ब्रुसेलोसिस बीमारी फैल गई है चाइना के अंतर्गत। ये दूसरी महामारी की ओर संकेत किया जा रहा है कि चाइना में ये जो बीमारी है ब्रुसेला, ये पशुओं में होने वाली बीमारी है और ये मनुष्य में फैल गई है। जैसे कोविड-19 फैला था, चीन की वुहान लैब से फैला था। आपकी पीटीटी में एग्जाम में पूछा था कि कोविड-19 किस लैब से लीक हुआ था, वुहान लैब से लीक हुआ था। ये ब्रुसेला भी वायरस भी चीन की एक प्रांत है, गासू प्रांत है। याद रखना, गासू प्रांत है। उस गासू प्रांत की लैब से ये ब्रुसेलोसिस बीमारी लगभग 3000 लोगों तक ये पहुंच गई है। अब ये कोविड-19 से ज़्यादा अलग नहीं है, उससे रिलेटेड ही है। ब्रुसेला एक मतलब इस बीमारी या ब्रुसेला से आदमी की जान तो जाती नहीं है, लेकिन बॉडी को बुरी तरह से लंबे समय तक के लिए ये नुकसान पहुंचाता है। बीच में रखा है, न तो मरण दे न जीण दे। अब एक बात सुनना, जब आदमी को ब्रुसेला हो गया तो आपको कैसे पता चलेगा। ये बताते हैं कि इसमें बदन दर्द होता है, बुखार होता है, अंगों में सूजन आती है, अर्थराइटिस होती है। इस प्रकार के शुरुआत में सिम्टम कम होते हैं, लेकिन जब टेस्ट लंबे होते हैं इसके 3-4 साल में इसका पता चल जाता है। तो ये लंबी बीमारी है, इसको बोलते हैं आप बुखार भी इसके अंतर्गत होते हैं, माल्टा बुखार भी इसको बोला जाता है। तो आप याद रखना इस बैक्टीरिया का नाम भी।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार जंगी जहाज वर्षी पर तैनात होने वाली महिला अधिकारी का नाम बताइए। लेफ्टिनेंट रीति सिंह और लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी हैं, दोनों महिला नौसेना के इतिहास में पहली बार जंगी जहाज पर तैनात हुई। जहाज का नाम क्या, वर्षी पे। तो याद रखना दोस्तों, अभी भारतीय वायुसेना भी आपको याद होगा, जो रफाल विमान है उस रफाल को उड़ाने के लिए भी महिला पायलट को प्रशिक्षण दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है। तो याद रखना, ये महिलाओं के वर्चस्व को बढ़ाया जा रहा है, सरकार बढ़ा रही है। सरकार लोगों के मन के दिमाग की ये भावना निकालना चाहती है कि महिलाएं भी आदमी से कम नहीं होती हैं। तो लेफ्टिनेंट रीति सिंह और लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी हैं, वो नौसेना में पहली बार जंगी जहाज वर्षी पर तैनात होने वाली महिला अधिकारी हैं। बहुत अच्छी बात है। अगला, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार खुशहाली रैंकिंग में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? मिजोरम प्रथम स्थान पर है। मित्रों, जो हैप्पीनेस इंडेक्स आए हैं उस इंडेक्स में मिजोरम प्रथम स्थान पे है, पंजाब दूसरे स्थान पे है और अंडमान निकोबार तीसरे स्थान पे। यदि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करोगे तो अंडमान निकोबार है ही है, और राज्यों की बात करोगे तो मिजोरम है ही है। छोटे राज्यों में मिजोरम है, बड़े राज्यों में पंजाब है। अच्छा, जो यूएनओ है, यूएनओ की वर्ल्ड जो हैप्पीनेस आई थी रिपोर्ट 2020, उसमें 156 देशों की रिपोर्ट आई थी और उसमें भारत का 144वां स्थान आया था दोस्तों। पहला स्थान आया था फिनलैंड का, पहला स्थान आया था फिनलैंड। यूरोप महाद्वीप का देश है, 1000 झीलों की भूमि के नाम से बोला जाता है। वो मार्च 2020 में उसकी रिपोर्ट आई थी। याद रखना दोनों रिपोर्ट को। अगला क्वेश्चन है, यूपी सरकार ने किस शहर के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी के नाम पर करने की घोषणा की है? ये आगरा में एक म्यूजियम बनाया जा रहा था, मुगल म्यूजियम, उसका नाम छत्रपति शिवाजी म्यूजियम किया जा रहा है। यूपी सरकार, योगी सरकार कर रही है। योगी सरकार ये बोल रही है कि हम राष्ट्रवादी की तरफ ध्यान दे रहे हैं। बिल्कुल बात जायज़ भी उनकी, राष्ट्रवादी की तरफ। छत्रपति शिवाजी के नाम पर एक लोगों में उत्साह होगा, एक उमंग होगी, उससे शिक्षा मिलेगी। मुगलों से क्या शिक्षा मिलती है? कुछ शिक्षा नहीं मिलती है। तो मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी के नाम पर करने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में घोषणा हुई है देश की नहीं, दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की। नोएडा में, आपको याद होगा तो कल ही मंजूरी दी है यूपी योगी सरकार ने। जैसे अभी बॉलीवुड में दीपिका, कंगना, ये सब ड्रग्स के मामले में फंसती जा रहे हैं, सब बड़े बड़े एक्टर हैं। तो अभी यूपी सरकार ने टर्न लिया है कि नोएडा में फिल्म सिटी बनाएंगे शानदार, अच्छी तरीके से। यूपी की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे है? लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती, याद रखना, बहुत शानदार क्वेश्चन है। खूब सारी बातें यूपी में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश में ही है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ में सतत विकास लक्ष्य 2020 के युवा प्रणेताओं की सूची में भारत के किस युवा को शामिल किया है? उदित सिंघल को शामिल किया है। जो सतत विकास लक्ष्य हैं उसमें जो भारत की जो कौन से युवा को शामिल किया? उदित सिंघल 18 वर्ष के बच्चे हैं और ये उदित सिंघल हैं, ये ग्लास टू सेंड कंपनी है, कंपनी का नाम है ग्लास टू सेंड कंपनी है, उस कंपनी के संस्थापक है। जो कचरा रहित पारिस्थितिकी तंत्र है, ये उस समय का बच्चा है दोस्तों, ये आज का ही बच्चा है। जो आप जैसे किसी कांच की बोतल को फेंक देते हो, उस फेंकने के बाद उस बोतल को जो कचरा चुगने वाले लोग हैं वो उठाते हैं, उसी बोतल को उपयोग में लिया जाता है, उससे सेंड बनाई जाती है। तो उसका उपयोग किया उदित सिंघल ने, समझा उसकी बात को, और अब ये सतत विकास लक्ष्य में युवा को शामिल किया था यूएनओ ने। उदित सिंघल इस प्रकार का एक बच्चा है जिन्होंने अपने माइंड से एक जो अनुपयोग में होने वाली चीज़ को उपयोग में लिया है। आप भी ऐसा करो, जिंदगी में कुछ करो, अलग करो, दुनिया से हटके करो अलग। दुनिया आपको समझेगी बाद में। जब आप दुनिया के साथ चलोगे, दुनिया जो कर रही है वो करोगे तो आपको कोई नहीं समझेगा, आप एक बोझ बन के रहोगे इस दुनिया में। हटके करो दुनिया से, विपरीत काम करो दुनिया से, तब दुनिया आपको जानेगी।
दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ शुरू हुए हैं? ओडिशा में शुरू हुए। देखो, खेलो इंडिया जो यूथ गेम है वो तो होंगे अभी हरियाणा में होंगे, पंचकुला में, लेकिन याद रखना खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है वो ओडिशा में शुरू हुए हैं। ओडिशा की राजधानी कौन सी होगी? भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल है। ओडिशा का शोक महानदी को बोला जाता है। ओडिशा में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कटक ओडिशा में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कटक ओडिशा में है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में साक्षी मलिक ने कौन सा पदक जीता? ये बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। रजत पदक जीता है इन्होंने। अभी जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप चल रही है उसमें जो साक्षी मलिक हैं, इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया दोस्तों। तो ये बार बार क्वेश्चन याद रखना साक्षी मलिक का कि वो इसने कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, रजत पदक अपने नाम किया है। अगला, हाल ही में भारत के प्राचीन भोजन पर एक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अभी प्राचीन भोजन जो पहले चलते थे, भोजन जो आप ये समझो जो फास्ट फूड से पहले वो भोजन चलते थे, बाजरे की रोटी, फलियाँ की सब्जी, फोपड़ियाँ की सब्जी, जो प्राचीन काल के भोजन थे उसका मज़ा कुछ अलग ही था। तो उस पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। फास्ट फूड पर लोगों को ध्यान को हटाया जा रहा है कि आप फास्ट फूड मत खाइए, ये इनकी तरफ पुचका जो भी हैं फास्ट फूड में आते हैं वो मत खाइए। आप प्राचीन भोजन को उजागर किया जा रहा है। तो नई दिल्ली में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में FATF ने किस देश को ग्रे लिस्ट में बनाए रखने का फैसला किया है? अभी पाकिस्तान को किया दोस्तों। पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह दे रहा है और जो FATF है इन्होंने पाकिस्तान को पहले भी अपनी ग्रे लिस्ट में रखा था और अब भी उसने कहा कि आप जो आतंकवादी हैं उनको आप नहीं पकड़ोगे, गिरफ्तार नहीं करोगे, उनकी संपत्ति नहीं जब्त करोगे, तब तक आपको ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। ग्रे लिस्ट का मतलब आतंकवादी देश होना बताया जाता है दोस्तों। तो आप देखना, टॉप 10 करंट अफेयर है। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? और दूसरा क्वेश्चन है, दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में है? दोनों के जवाब देना, उसके बाद कल मैं आपको इनके जवाब दे दूंगा। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।